अगर क्रिकेट एक्शन की बात करें एसोसिएट्स में तो स्वीडन की इंडोनेशिया से सीरीज चल रही है। जी हाँ, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, बल्कि 8 मैचों की टी20 सीरीज। जी हाँ, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टी20 सीरीज चल रही है। और उसमें क्या कुछ हो रहा है वो सब आपको मिलेगा हमारे एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज पे। इसलिए आपसे कहते हैं कि जाकर उसे फॉलो जरूर करिए। इसी के साथ साथ अभी हांगकांग ए और मलेशिया ए ने एक अपनी सीरीज जो है वो कंप्लीट की है, वनडे और टी20 खेला है। उसमें क्या कुछ हुआ वो आपको मिलेगा हमारे एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज पर। अभी रिसेंटली सेंट्रल अमेरिका चैंपियनशिप का कंप्लीट हुई, जहां पर ब्राजील, मैक्सिको और कोस्टारिका जैसी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। वहां पर कौन सी टीम जीत भी गई, बहुत एक आध ह्यूज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट हुआ टी20 में। अगर हम बात करें, ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा, एक्चुअली फेसबुक पेज में। जिन्होंने फॉलो किया हुआ है उनको लगातार अपडेट्स मिल रही है। इस्टोनिया ने एक फॉर्मर जिम्बाब्वे, एक लेजेंड फॉर्मर जिम्बाब्वे क्रिकेटर को अपने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर सेलेक्ट किया है। ये न्यूज क्या है ये भी आपको हमारे एक्चुअली फेसबुक पेज पे मिलेगा। और ऐसे ही ढेरों और न्यूज़ेस आपको लगातार डेली बेसिस पर जो फेसबुक पेज है हमारा वो लगातार आपको देता रहता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट, जितने भी हमारे डेली क्रिकेट व्यूअर्स हैं, इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके सामने लगातार वीडियोस आती ही रहनी है, लेकिन साथ साथ में आप उस पेज को भी फॉलो करें अगर आप रेगुलर अपडेट्स हर एसोसिएट टीमों के बारे में चाहते हैं। तो चलिए अब आज के मुद्दे पे यहाँ पर आते हैं। ओडीआई स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो अभी जो ओडीआई स्टेटस का टीम जो एक्शन में है वो है ओमान, नामीबिया और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड फाइनली एक्शन में आई लगातार बारिशों के बाद, और आज एक और गेम है ओमान वर्सेस नामीबिया की। अगर हम बात करें, ये ओमान का आखिरी मैच होगा। ओवरऑल ये मैच चल, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो शिफ्ट होगा वो पूरा होगा नेपाल की तरफ। क्लियर कट नेपाल की तरफ शिफ्ट होगा। और नेपाल में लगातार सबको बताई है, लगातार 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की ओडीआई ट्राई सीरीज उन्हें होस्ट करनी है। पहली नेपाल, यूएई, ओमान, और उसके बाद अगर आप देखें नेपाल, यूएसए और स्कॉटलैंड। बहुत जबरदस्त सीरीजेस ये हो सकती है अगर सब टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिन में दम कमरा। नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट नेपाल के लिए, ये हम हमारे इस वीडियो के पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर सुनिए, वहां पर आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इसी का यहाँ पर फायदा उठाते हुए जो क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक नेपाल ए को लेकर बहुत अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव एक निकाला है। एंड इसके बारे में क्या ख्याल है, नेपाल ए की 6 मैचों की एक लंबी फिक्सचर जो है वो कल कैन ने अनाउंस की है। इसके डेट्स वेट्स के बारे में क्या ख्याल है, फिर जरा बात करते हैं कि इसे कैसे बनाया जा सकता है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटी सी चीज मैं बोल दूंगा जल्दी से, उसके बाद फिर आता हूँ कि इसको थोड़ा सा इसको करेक्शन करके लिखना चाहिए। जो भी ये लिख रहे हैं, ये ओडीआई लिखा जाता है। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ए साइड को आप ओडीआई लिख रहे हैं, ऑफिशियल बोर्ड वगैरह वाले भी ऐसे करके लिखते हैं। ये बहुत अजीब है। 6 मैच ओडीआई करके, या जो भी इसको ये बोल रहे हैं ठीक नहीं है। ये ओडी मैचेस होते हैं, ओडीआई नहीं कहा। और आपको ओडीआई लिखना है तो आगे आपको अनऑफिशियल लगाना पड़ेगा। बिल्कुल अनऑफिशियल ओडीआई। जी हाँ, सिर्फ ओडीआई लिख देना ये पता नहीं क्या, ये बिल्कुल ये फालतू चीज है। ओडीआई का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल मैच नहीं है, क्योंकि ये ए साइड्स के साथ आप खेल रहे हैं। तो आप या तो अनऑफिशियल ओडीआई लिखिए या फिर ओडी रखिए, सिर्फ वन डे, या ब्रैकेट में 50 ओवर लिख दीजिए। जी हाँ, बस इतना ही कहना था। तो खैर चलिए अब आते हैं इस मुद्दे पर कि यहाँ नेपाल ए को मैचेस जरूर मिले हैं। ये एक अच्छी इनिशिएटिव है बोर्ड की तरफ से, कैन की तरफ से। ये कि एक बहुत अच्छा एक सीरीज यहाँ दिया गया है। अगर हम देखें तो सबसे अच्छी बात है लॉन्गर फॉर्मेट में, ये तो सबसे अच्छी बात है। वो नेपाल ए की जो साइड है वो मोस्टली लॉन्गर फॉर्मेट खेले, उस पर कुछ अच्छे प्लेयर निकले तो बढ़िया बात है। तो अच्छी बात है कि अभी के लिए अच्छी बात है कि लॉन्गर फॉर्मेट के मैच बहुत ही अच्छा किया है और 50 ओवर्स के मैच प्रोवाइड कराए हैं नेपाल ए को। अगर हम देखें 25 तारीख से वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 शुरू है, तो उससे ठीक पहले यहाँ नेपाल ए की टीम 2 50 ओवर मैचेस खेलेगी ओमान के साथ। जी हाँ, 22 अप्रैल और 24 अप्रैल को नेपाल ए ओमान के साथ खेलती हुई नजर आएंगे अपने 2 50 ओवर मैचेस। ये बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा मेन वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जाने से। बिल्कुल सही कहा। देखिए इसको आप यूटिलाइज करने की जहां तक बात है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज को किया जा सकता है, क्योंकि देखिए उससे जो भी सीरीज रखवाई गई क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से पहले रखवाई गई है। तो 25 से क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 शुरू है, यूएई, ओमान और नेपाल। उससे ठीक पहले ये 2 मैचेस नेपाल ए वर्सेस ओमान होगा। यानी इतनी जाहिर सी बात है कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की स्क्वाड होगी उसमें से कुछ प्लेयर इस ए साइड की तरफ से भी खेलते हुए नजर आएंगे, ताकि उनको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन यहाँ पर मिल जाए। और साथ साथ में कुछ और प्लेयर्स होंगे जो डोमेस्टिकली खेल कर आए, जो पीएम कप में जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंसेस की होगी, उनको भी यहाँ पर कुछ मौका मिल सकता है।
कुछ नाम तो दिख भी रहे, पता भी आप सबको कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं, उनको मौका यहाँ मिल सकता है। अगर उनमें से कुछ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो उनको फाइनल 15 में लिया जा सकता है वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए। तो एक तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें अगर मान कुछ नाम हो अर्जुन कुमार वगैरह के बारे में, और भी कुछ प्लेयर्स हैं और जो स्क्वाड में पहले जिन्हें जो पता है देश खरेल भी अगर हो, क्या पता बहुत अच्छा उनका सीजन जा रहा है पीएम कप में। चलिए देखना पड़ेगा क्या कुछ होता है। और कुछ प्लेयर जो पहले ही पता है यहाँ स्क्वाड में जाएंगे, उनमें से भी कुछ प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हुए नजर हमें आ सकते हैं। तो ओवरऑल एक दो गेम्स अच्छे हैं, खास करके मैं ये गेम उन लोगों के लिए अच्छे मानूंगा जिन्हें स्क्वाड में जगह बनाने की थोड़ी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो पीएम कप से अगर यहाँ पर लिए जाते हैं। तो देखना पड़ेगा, आपके पास एक दो अच्छे मौके हैं जिनको भी लिया जाता है, यहाँ पर भुनाइए, इन दो मैचों में भर भर के रन्स करिए ताकि आप अपने लिए जो दरवाजा है वो ठोक सकें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो ओमान वाली सीरीज है उससे रिलेटेड। ओमान यूएई नेपाल जो कि 25 तारीख से शुरू होनी है। उसके बाद एंड आगे 4 मैच और खेलने हैं नेपाल को, उसके बारे में भी जरा बताएंगे। वो भी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से पहले है और 4 मैच है यहाँ पर, तो और ज्यादा मैचेस मिल जाते हैं। और नेपाल ये बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप देखेंगे 5 मई को ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 खत्म होगा जो ओमान और यूएई के साथ है। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत अच्छा किया है कि थोड़ा सा रेस्टिंग का वक्त नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा कि शायद रेस्ट की जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है, लेकिन वो एक इवेंट के बाद, जी हाँ, एक इवेंट के बाद रेस्ट की जरूरत पड़ती है। 10 दिन 15 दिन नेपाल ने किया, बिल्कुल किया, वर्ल्ड कप खेल कर आया, उसके बाद रेस्ट लिया, वो ठीक था। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन फिर आप एक इवेंट पर जब चले जाते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में आप अगर आए हैं, बैक टू बैक आपकी सीरीजेस है, आप ही के होम में है, तब आपको रेस्ट की जरूरत नहीं। और ये जो डे का इस्तेमाल किया है 6 मई से 11 मई का, ये वाकई काबिल तारीफ है। जिस तरीके से नेपाल ए की एक और सीरीज यहाँ रखवा दी गई है स्कॉटलैंड और यूएसए के खिलाफ। 6 मई से 11 मई के बीच फिर से नेपाल एक्टिव होगी और 11 मई तक यानी कि 4 अपने और मैचेस 50 ओवर के वो खेलती हुई नजर आएंगे हमें स्कॉटलैंड और यूएसए के खिलाफ। और 12 मई से एक और वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का राउंड शुरू होगा जो कि नेपाल होस्ट कर रहा है और 22 मई तक वो राउंड चलेगा। बिल्कुल, देखिए सीधी सीधी बात है, ये उन प्लेयर्स को बिल्कुल इन मौकों को गंवाना नहीं चाहिए जो फेवरेट्स में नहीं है 15 की स्क्वाड के लिए। क्योंकि 8 9 10 नाम तो आपको भी पता है कि कौन से होने वाले हैं स्क्वाड में। जो बाकी 3-4 जगह जो बचेंगी उसमें कुछ नए प्लेयर्स को लिया सकता है। उन नए प्लेयर्स को पहले टेस्टिंग होगी नेपाल ए साइड पर, तो इन मैचेस को वो प्लेयर्स कम से कम मिस आउट मत करिए। ये 20-25 रन की इनिंग बल्लेबाज हैं आप, तो 20-25 रन की इनिंग से कुछ नहीं होगा। आपको एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा और तगड़ा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी बल्लेबाजी से, क्योंकि ये मौके नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा मौका है आपको सीधा इंटरनेशनल डेब्यू कराना और वहां पर जगह बनाने को लेकर। और अगर आप बॉलर हैं तो डेफिनेटली आपको सिर्फ इकोनॉमी के साथ नहीं जाना है, आपको विकेट्स भी लेने पड़ेंगे। जो विकेट से जो अट्रैक्शन अटेंशन मिलता है उसमें इकोनॉमी से नहीं मिलेगा, खास करके लॉन्गर फॉर्मेट में तो और ज्यादा ये चीजें हो जाती है। तो इन मौकों को खास करके वो प्लेयर्स जिन्हें लिया जाएगा अभी नेपाल की स्क्वाड में, बिल्कुल मिस मत करिए। आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेज आपको सीधा नेशनल टीम के लिए इंटरनेशनल मैचों में पार्टिसिपेट कराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक चीज जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि क्या नेपाल ए की स्क्वाड को सिर्फ कुछ अलग रख दिया जाएगा और वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की स्क्वाड को अलग रख दिया जाएगा पहले से ही चुनकर? क्या आपको इसका डर है या लगता है कि नहीं, शायद चेक करना चाहते हो कैन के मेंबर्स या सेलेक्टर्स कि नेपाल ए में जो परफॉर्म होंगी तो हम वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में उन्हें ले लेंगे? या आपको पता ही है नेपाल ए की अलग चुनी जाएगी और वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की अलग से चुनी जाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसलिए मैंने अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसा मैंने आपसे कहा होगा कि आपने भी सुना होगा कि अभी मैंने कहा कि 9-10 नाम तो आप बिल्कुल पकड़ कर चलिए। देखिए 15 में आना और 11 में आना ये दो अलग चीज है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। 15 में आना, 15 में 2-3 प्लेयर आपको दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। भले ही उन्होंने स्क्वाड अलग अलग सेलेक्ट कर रखी हो पहले से, फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा हो, लेकिन आपको 2-3 नाम दिखेंगे कि 15 में कुछ पीएम कप के रिवॉर्ड्स होंगे, वो दिया गया है। और ए साइड में अगर ए साइड के किसी नेपाल की टीम में किसी ने कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दे दी, तो शायद उन्हें वहां पर लिया सकता है। लेकिन मेन है प्लेइंग 11 में उसमें से कितने प्लेयर जगह बना पाएंगे, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। ऊपर से नीचे तक आपसे पहले कहा 9 प्लेयर तो आपको वही समझिए कि जो है होते हैं लगभग वही बुक आपके सामने यहाँ पर रह सकते हैं। 1-2 प्लेयरों को लेकर ही थोड़ा बहुत उन्हें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, यही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यही यार मेरा आंसर है कि 15 में आना और 11 में आना हम बहुत बार देख चुके हैं। ये नेपाल की टीम में ही देख चुके हैं, औरों में भी देखा, लेकिन नेपाल की टीम में भी देख चुके हैं कि 15 में तो ले लिए गए हैं लेकिन वो बेंच गर्म कर रहे हैं। और मेन जो 11 है उसमें से मोस्टली वही लड़के खेले हैं जो लड़के पहले से पता था कि हाँ यही लड़के खेलेंगे, या फिर जो सालों से खेलते हुए आ रहे हैं। देखना पड़ेगा कि क्या कैन इतना दमखम रखता है कि वो बोल्ड स्टेप ले और
अब बहुत हो गया एक प्लेयर को मौका देना या दो प्लेयर को मौका बिल्कुल, देना बिल्कुल, सालों से, लेकिन परफॉर्मेंस ना निकलना, उसकी जगह पर कोई बोल्ड फैसला लेकर किसी प्लेयर को अटैच करे, ये देखने वाली बात यहाँ पर। और हाँ, कंटिन्यू करे उसके साथ। जी हाँ, देखिए, एक स्टेप आपने लिया कि आज के मैच के लिए आप बैठ जाओ और हम एक नए प्लेयर को लेना चाहते हैं, अब और वो नए प्लेयर उस मैच में नहीं चला, आपने उन्हें बाहर कर और वो पूरे सालों के लिए बाहर हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम। ऐसे नहीं होगा, आपको कुछ मौके तगड़े देने पड़ेंगे, 10-15 कम से कम। आप कई सारे प्लेयर को 3-3, 4-4 सालों से मौके दे रहे हैं, तो नए किसी नए प्लेयर को अगर आप लाते हो, सिर्फ एक दो मौका देकर के कहना कि अब तुम परफॉर्मेंस करके दिखाओ वरना आपका रास्ता बाहर की तरफ है, तो ये तो कहीं ना कहीं उनके साथ जाती है। एक दो मौके से नहीं होगा। कुछ लड़के तो 3-3 सालों से टीम में फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, एक परफॉर्मेंस करते हैं, फिर अगली इनिंग उनकी 10 मैच बाद आती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी डोमेस्टिक को प्लेयर या यंग प्लेयर को लेकर आए, वो 2 इनिंग में ही आपके लिए बड़े से बड़े शतक मारकर दिखा दे? तो ये थोड़ी सोचने वाली बात होगी। तो चलिए, नजर रहेगी कि क्या सिलेक्शन होती है, क्या स्क्वाड होता है नेपाल ए की स्क्वाड, क्या होती है, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, फाइनल वर्ल्ड कप लीग 2 की स्क्वाड क्या होगी, इन सब पे नजर यहाँ पर जरूर रहेगी। आपको क्या लगता है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए फाइनल 15 कौन सी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने नाम रखिए और बने रहिए डेली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सारे मैचेस के एनालिसिस, मैच प्रीव्यू वीडियो सब आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में करना मत भूलिए।